प्रियो, हम आप सबका स्वागत करते हैं आज रात के प्रार्थना में। आप जिन परेशानियों में होकर आप गुजर रहे हैं, ये परेशानियां आपके जीवन में हमेशा नहीं रहेगी। इसलिए आप परेशान न होएं, दुखी न होएं और चिंता न करें, बल्कि परमेश्वर में बने रहिए, धीरज धरे रहें, विश्वास में बने रहें। आइए वचन हम लोग पढ़ते हैं। रोमियो 5 अध्याय का 3 और 4 पद। यहाँ इस वचन में इस प्रकार से लिखा है, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। प्रियो, यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हम क्लेशों में घमंड करते हैं। जब हमारी जीवन में क्लेश आती है, समस्याएं आती है, विपत्तियां हैं, तो ऐसे समयों में हम निराश नहीं होते, बल्कि हम ऐसे समयों में अपने आप पर घमंड करते हैं। क्यों घमंड करते हैं? क्योंकि क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है और धीरज से आशा उत्पन्न होती है। जब वो क्लेश में होकर गुजरते हैं, वो समस्याओं में हैं, वो परेशानियों में हैं, वास्तव में तब प्रभु उनके साथ है, हमेशा उनके साथ में हैं। लेकिन इस समय में भी प्रभु उनके साथ में रहते हैं, इसलिए उस बात पर घमंड करते हैं। दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय का 9 पद कहता है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। वचन कहता है, मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। जब तुम निर्बल होते हो, तब मेरी सामर्थ्य तुम में काम करती है। और यहाँ पर पौलुस ये कहते हैं, हम क्लेशों में घमंड करते हैं, क्योंकि उस समय परमेश्वर का सामर्थ्य हम में काम करता है। क्योंकि हम उस समय परमेश्वर की और करीब आ जाते हैं। देखा जाता है, जब मनुष्य खुश रहते हैं तो परमेश्वर से इतना करीब नहीं रहता है, वो केवल धन्यवाद करता है प्रभु का। लेकिन जब वो दुख में होता है, समस्याओं में होता है, तो वो रात दिन परमेश्वर पिता के करीब होता है, वचन पढ़ता है, उपवास करता है, प्रार्थना करता है, उसके करीब चला जाता है। इसलिए पौलुस कह रहा है, मैं घमंड करता हूँ जब मेरे जीवन में क्लेश उत्पन्न होते हैं। हालांकि हमें घमंड किसी भी बात पर नहीं करना चाहिए। पौलुस कहता है, मेरे जीवन में क्लेश आता है तब मैं घमंड करता हूँ, अपने आप पर घमंड करता हूँ। और परमेश्वर क्या कहता है? रोमियो 8 अध्याय का 28 पर, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे लिए हर एक बात में भलाई उत्पन्न होगी। अगर आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, समस्या है, परेशानी है, तो इनसे प्रभु आपके लिए भलाई उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए हमको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऐसे समय में आपको घमंड करने की ज़रूरत है, धीरज धरने की ज़रूरत है। ऐसे समय में आप निराश ना होए, आशा न छोड़ें, बल्कि ऐसे समय में आप आशावान बने रहें, विश्वास में बने रहें, भरोसा रखें। इसके बाद आप परमेश्वर पिता का अद्भुत काम, आश्चर्य कामों को अपने जीवन में होते देखोगे। ये समस्या हमेशा आपके जीवन में नहीं रहेंगे और इस समस्या का एक दिन अंत होगा और एक नई सुबह आपके जीवन में उदय होगा। जैसे रात होने के बाद सुबह होती है, उसी प्रकार आपके दुखों का भी अंत होगा और आपके जीवन में सुख की उदय होगी। तो प्रियो, आप चिंता न करें, परमेश्वर पिता में बने रहें और आप आशीषित होंगे, फलवंत होंगे और आपको प्रभु आगे बढ़ाते चले जाएंगे। आप आशीषित होंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ अपने इस वचन को सुना है। मैं विश्वास करती हूँ कि ये वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद मेरे सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। महान सामर्थ्य पिता, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। हम सब मिलकर धन्यवाद करते हैं पिता आपका, क्योंकि आप हमारे प्रार्थना सुनकर हमेशा उत्तर देते हैं। आज हर एक जन पिता आपसे जुड़ने पाए पिता। शाम के समय जब वो दुख में, बीमारियों में, दर्द में, डिप्रेशन में है, निराशा में है, तकलीफ में है, कर्जे में है, उन लोगों के हर एक परेशानियों, बाधाओं, दुखों, कर्जों, दर्द, बीमारियों, डिप्रेशन सब को दूर करते हैं। यीशु मसीह के नाम से उन लोगों के जीवन से यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं और यीशु के नाम से चंगाई देते हैं, बरकत देते हैं, आशीष देते हैं। यीशु मसीह के नाम से स्वस्थ और भला चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हे मेरे परमेश्वर पिता, हम आपको पुकारते हैं। आपका वचन कहता है पिता, भजन संहिता 91 का 15 और 16 पद कहता है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हे पिता, सभी का उद्धार कर मेरे परमेश्वर पिता, सभी को बरकत दे, दीर्घायु से तृप्त कर मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा। जितने लोग प्रभु यीशु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हे प्रभु सभी को तू आशीष दे, बरकत दे, दीर्घायु से तृप्त कर। हे मेरे परमेश्वर पिता, फलवंत कर मेरे राजा। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हे प्रभु, उन लोगों के जीवन से मेरे यह हुआ, हे प्रभु आपके महिमा हो मेरे प्यारे प्रभु यीशु। मेरे परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद करते मेरे राजा। हे पिता, ये तेरे राज्य के लिए बढ़ चढ़ कर कार्य कर सके पिता। हे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करते पिता, ऐसे आशीष दे, बरकत दे, अनुग्रह कर पिता, सभी को चंगाई दे और स्वस्थ और भला चंगा रख मेरे प्यारे प्रभु यीशु। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। हे पिता, इस दिन भर में हमने जो भी पाप गुनाह किए हो पिता परमेश्वर, जाने अनजाने में या जानबूझकर मेरे परमेश्वर पिता, तो हे प्रभु तू, हे पिता हम सबको क्षमा कर। हे मेरे यहोवा, मैं धन्यवाद करते मेरे राजा। और हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सभी को यीशु मसीह के नाम से मीठी नींद आए। और हे मेरे परमेश्वर पिता, जो भी गंदी स्वप्न आती हैं और सारे गंदे स्वप्नों को इस नाम से नष्ट कर देते हैं। और इस नाम से हे प्रभु सभी को इस नाम से मीठी नींद आए और रात को संभाले रखना पिता, उन लोगों के परिवार को भी संभाले रखना। हे प्रभु मैं धन्यवाद करते मेरे राजा, और हर एक जन की रक्षा करना मेरे प्यारे प्रभु यीशु। हे पिता, जिन लोग कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं प्रभु, उन पर भी दया कर पिता। हे प्रभु, उन लोग भी उत्तीर्ण होने पाए मेरे परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करते मेरे राजा। और जिन लोग गर्भवती हैं मेरे परमेश्वर पिता, उन लोगों के गर्भ के बच्चे के भी रक्षा रखवाली आप कर मेरे प्यारे प्रभु यीशु। और जितने लोग ये प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, देख रहे हैं मेरे राजा, उन सब पर आपके आशीष बने रहे मेरे परमेश्वर पिता। सबको स्वस्थ और भला चंगा रखना मेरे प्यारे प्रभु यीशु। और हर एक बातों के लिए मैं आपको धन्यवाद करते पिता। हे प्रभु, और इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर मेरे प्यारे प्रभु यीशु, आमीन। ऐसी प्रार्थना विनती सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।